आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर। 2 से 3 नंबर का जनरली शॉर्ट नोट्स इससे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मल लेबर क्या है? जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको 2 से 3 लाइन की इसकी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। लेबर इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द जेनाइटल ऑर्गन्स whereby the viable products of conception are expelled out of the uterus through the vagina into the external world। ठीक है। नॉर्मल लेबर या प्रसव वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जनन अंगों में होने वाली, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन है, वायबल प्रोडक्ट है, मतलब जो गर्भस्थ शिशु है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, वायबल प्रोडक्ट है, जिसको हम कैसे कहते हैं, गर्भस्थ शिशु, वो एक्सपेल्ड आउट होता है, बाहर आता है, कहाँ से, ऑफ द यूटेरस थ्रू द वेजाइना इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी संसार में या बाहरी दुनिया में आता है। कहाँ से एक्सपेल्ड आउट किया जाता है, निकाला जाता है, यूटेरस से निकाला जाता है, थ्रू द वेजाइना मतलब योनि द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है संसार में। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नॉर्मल लेबर। ठीक है। डिलीवरी रिफर्स टू द एक्चुअल बर्थ ऑफ द फीटस। डिलीवरी जो शब्द हम कहते हैं उस शब्द से तात्पर्य क्या है, भ्रूण का, मतलब जो फीटस है उसका वास्तविक जन्म, मतलब जब वो जन्म होता है या बाहर निकलता है जीवित अवस्था में, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। नॉर्मल लेबर, इसको हम यूटोशिया भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो सामान्य प्रसव है या नॉर्मल लेबर है, इसको यूटोशिया कब कहा जाएगा, ठीक है, या नॉर्मल लेबर को नॉर्मल लेबर कब कहा जाएगा? अ लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल और यूटोशिया व्हेन इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब जो निम्नलिखित शर्तें हैं उनको अगर पूरा करता है, ठीक है, कोई प्रसव, तभी उसको हम यूटोशिया या नॉर्मल लेबर कहते हैं। क्या है ये शर्तें, देखते हैं। ऑनसेट ऑफ लेबर इज स्पॉन्टेनियस, मतलब जो प्रसव है, जो हमारा लेबर है, उसका जो स्टार्टिंग है या प्रारंभिक अवस्था जो है वो स्वाभाविक रूप से हो, मतलब स्पॉन्टेनियस हो, मतलब स्वतः हो, स्वयं से हो, किसी प्रकार की कोई उसको मेडिकेशन नहीं दी जाए। ठीक है। प्रेगनेंसी इज एट टर्म, मतलब जो गर्भावस्था की पूर्ण अवधि है, ठीक है, गर्भावस्था की पूर्ण अवधि कितनी होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, आपके वाइवा का क्वेश्चन ही है। प्रेगनेंसी इज एट टर्म, मतलब इसका जो टर्म है वो पूरा हो चुका हो। प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स, प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो वर्टेक्स होना चाहिए। लेबर प्रोग्रेस नेचुरली, लेबर की जो प्रोग्रेसेस है, ठीक है, वो स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, मतलब स्वयं से होनी चाहिए। ठीक। डिलीवरी अकर्स विदाउट एनी आर्टिफिशियल एड, जो डिलीवरी है या जो प्रसव है उसकी पूरी प्रक्रिया बिना किसी दवाई के होनी चाहिए, मतलब बिना किसी कृत्रिम सहायता के होनी चाहिए। ठीक है। देर आर नो मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस, माता को और बच्चे को, मतलब मैटरनल और फीटल मतलब माँ को और भ्रूण दोनों को किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल्स करता है कोई लेबर, तभी हम उसको नॉर्मल लेबर या यूटोशिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है। जो प्रसव है या लेबर है उसके प्रारंभ होने का, मतलब ऑनसेट होने का या स्टार्ट होने का कारण क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनल जो फैक्टर्स हैं। जनरली हमने ये पढ़ा है कि जो प्रसव प्रारंभ होता है या जब लेबर ऑनसेट होता है उसका कोई भी स्पेसिफिक या सटीक कारण आज तक नहीं पता चला है। ठीक है। मतलब इसको हम किसी मशीन के द्वारा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इसको डिफाइन कर सके। ठीक है। तो कोई इसका फैक्चुअल जो रीज़न है वो नहीं पता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको कुछ जो चेंजेस देखे जाते हैं बॉडी में फीमेल की या माँ के, उसके द्वारा या उसके निर्धारण या क्या बोलना चाहिए, उससे सोच के कि हाँ ऐसा 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 होता है तो इससे ऑनसेट होता है। ठीक है। तो जो चेंजेस है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो फैक्ट है वो हमको नहीं पता अभी भी। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हार्मोनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ लेबर आर, जो लेबर है उसमें इसको इनिशिएट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। अ रिलेटिव इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स विथ फंक्शनल विदड्रॉल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। विदड्रॉल ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इनिशिएशन ऑफ लेबर। क्या कहना चाह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का जो विड्रॉल है या किसमें, फंक्शनल विड्रॉल, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की कार्यात्मक कमी, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शनल विड्रॉल है, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो इसके फलस्वरूप या इसी के कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं उनमें वृद्धि होती है या वो बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो बढ़ते हैं तो क्या होता है, गर्भाशय की कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता या कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसी से ही इनिशिएशन होता है लेबर का, ठीक है। तो स्टार्ट किससे हुआ, प्रोजेस्टेरॉन से। प्रोजेस्टेरॉन की जो फंक्शनल विड्रॉल है वो कम हो जाती है, फंक्शनल जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाते हैं और ये क्या करते हैं, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएट करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है फीटस एंड प्लेजेंटा। इंपॉर्टेंट है, ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। फीटस एंड प्लेजेंटा मतलब जो भ्रूण है हमारा वो और प्लेजेंटा। नियर टर्म द फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स सिक्रीट्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, ये याद रखना है आपको। दिस कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द प्लेजेंटा टू इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, thereby facilitating द ऑनसेट ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपको याद होगा ये, ठीक है। जब टर्म हो जाता है, मतलब जब टर्म कंप्लीट हो गया तो अब क्या होता है, गर्भावस्था का जो अंतिम समय है, ठीक है, टर्म जैसे ही कंप्लीट होता है उस समय क्या होता है, भ्रूण की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वहाँ पे कि बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है या फिर माँ की एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भ्रूण की एड्रिनल ग्लैंड, फीटल एड्रिनल ग्लैंड, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फीटल एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इंक्रीज्ड होता है या उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये कॉर्टिसोल क्या करता है, प्लेजेंटा को अधिक मात्रा में, प्लेजेंटा को और ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन क्या है, एक प्लेजेंटल हार्मोन है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन बनाने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन जो है वो प्लेजेंटा से भी बनता है, ठीक है। तो प्लेजेंटा को और अधिक एस्ट्रोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है या इंड्यूस्ड करता है, जिससे क्या होगा, प्रसव को प्रारंभ होने में सहायता मिले या हेल्प मिले ऑनसेट होने के लिए, ठीक। तो फीटस कैसे हेल्प करेगा, फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे निकलेगा कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल काम करेगा प्लेजेंटा पे, प्लेजेंटा से वो एस्ट्रोजन निकलवाएगा और एस्ट्रोजन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। थर्ड जो है वो मैकेनिकल फैक्टर्स है, जैसे कि यूटेराइन डिस्टेंशन, मतलब यूटेरस का और अधिक फैलाव, ठीक है, डिस्टेंट होना। द यूटेरस बीइंग अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, यूटेरस कैसा है, खोखला और पेशीय अंग है, ठीक है, जो कि स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स क्या होता है, स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन डिस्टेंडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इन ऑर्डर टू एक्सपेल इट कंटेंट्स। मतलब ये एक खोखला ऑर्गन है, ठीक है, ये इसका फैलाव एक निश्चित सीमा तक जब हो जाता है, एक लिमिट तक हो जाता है, तब धीरे धीरे क्या होता है, बहुत अधिक ये फैल गया, अपनी जो इसकी जो लिमिट है वहाँ तक फैल गया। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल गया, अब डिस्टेंडेंट हो गया इसकी लिमिट तक। अब धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेल्ड कंटेंट, अब धीरे धीरे संकुचन होने लगेगा या कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और इसके अंदर जो भी सामग्री है, मतलब जैसे फीटस की हम बात कर रहे हैं, उसको ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मतलब ये मैकेनिकल फैक्टर्स है जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, स्वयं से होता है। दिस एक्सप्लेन्स प्रीटर्म लेबर इन कंडीशन सच एज। इसी कारण क्या होता है, ये जो निम्न अवस्थाएं हैं, मतलब ये अगर नहीं होता है तो इस समय क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर कई बार हो जाता है। ये कब होने की कोशिश होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब एक समय में एक से अधिक बच्चा जब यूटेरस में हो तब, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियस हो। अगर मैकेनिकल फैक्टर सही से काम नहीं करता है और ये कंडीशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है और पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन है, तो कई बार प्रीटर्म बच्चे होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि सेकेंड मैकेनिकल फैक्टर क्या है यहाँ पे, स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट।
जो गर्भाशय का निचला भाग है उसका या उसमें स्ट्रेच आना, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड सर्विक्स बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट नियर टर्म कंट्रीब्यूट टू द इनिशिएशन ऑफ लेबर। इनिशिएशन ऑफ लेबर मतलब ऑनसेट ऑफ लेबर को इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, गर्भावस्था का जो अंतिम चरण है, ठीक है, मतलब जो हमारा इस टर्म के बाद का टाइम है या टर्म कंप्लीट होने का टाइम है, तो अंतिम चरण में क्या होता है, जो फीटस है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो गर्भाशय के निचले भाग में या सर्विक्स को खींचता है, ठीक है। तो सर्विक्स को जब खींचता है या नीचे आके अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, उससे भी इनिशिएशन ऑफ लेबर होता है या लेबर की शुरुआत मानी जा सकती है, जो कि एक मैकेनिकल फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रसव में यूटेराइन एक्टिविटी इन लेबर। प्रसव में गर्भाशय की क्या गतिविधियां हैं, यूटेराइन एक्टिविटी क्या क्या होती है, यूटेरस में क्या क्या हो रहा है लेबर के समय। थ्रू आउट प्रेगनेंसी द यूटेरस एग्जिबिट इरेगुलर कंट्रैक्शंस विच आर, ठीक है, यूटेरस में पूरी प्रेगनेंसी के समय यूटेरस में क्या होता है, इरेगुलर कंट्रैक्शंस होते हैं, मतलब अनियमित, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस या संकुचन होते रहते हैं, जो कि पेनलेस होते हैं। हमने डिस्कस किया है पेनलेस, पेनफुल क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो पेनलेस अगर है मतलब दर्द नहीं है, इरेगुलर होते हैं मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 1 दिन में 4 बार हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज इरेगुलर, ठीक है। इनइफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन टर्म के कंप्लीट होते तक नहीं होगा जो कि सर्वाइकल डायलिटेशन को कंप्लीट करे, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हो रहा है वो नॉर्मल है, इससे सर्विक्स का डायलिटेशन या डायलेट नहीं होती है, मतलब गर्भ का जो मुख है या सर्विक्स का जो मुख है उसके फैलाव में या डायलेट करने के लिए सहायक नहीं होती, तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस इसको माने जाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शंस आर नोन एज ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डू नॉट इंडिकेट ट्रू लेबर। ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये ट्रू लेबर को इंडिकेट नहीं करते हैं। ट्रू लेबर पेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखेंगे आप। ट्रू लेबर पेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एंड पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। रेगुलर होगा मतलब लगातार होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। जो ट्रू लेबर है या सच में अगर प्रसव पीड़ा हो रही है या दर्द हो रहा है तो उसमें क्या होता है, लगातार पीड़ा होती है, मतलब लगातार दर्द होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और दर्द होगा, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब धीरे धीरे उसकी तीव्रता, मतलब अभी थोड़ा दर्द हो रहा है और धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ फिर रुक जाएगा, फिर दर्द होगा रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ दर्द हुआ बहुत तेज, फिर थोड़ी देर और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है दर्द की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ईच कॉन्ट्रैक्शंस लास्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। कई बार ऐसा होता है पेट में मरोड़ आ रहे हैं, अपन आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है। तो जो मरोड़ आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो 30 से 40 सेकेंड बाद आके रुक गए, फिर आएंगे तो वो 1 मिनट तक के होंगे, ठीक है। मतलब जो उसका इंटेंसिटी वो बढ़ते जाएगा और हर कॉन्ट्रैक्शन कम से कम 30 से 40 सेकेंड तक आपको होल्ड करेंगे या होल्ड रहेगा कि हाँ इस समय तक हो रहा है, ठीक है। यूटेरस बिकम हार्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विद अ चेंज इन एब्डोमिनल कॉन्टोर, मतलब कि यूटेरस जो है वो हार्ड हो जाएगा और उस पेट की जो स्थिति है या जो आकृति है उसमें आपको एक चेंज दिखाई देगा, ठीक है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे फैक्टर्स जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं वो कौन कौन से हैं, परगेटिव्स है, एनिमा है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स है, प्रेशर ऑन पेल्विक फ्लोर बाय प्रेजेंटिंग पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परगेटिव्स मतलब जो हमने विरेचिक दवाइयाँ दी हैं, एनिमा, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स मतलब जो सर्विक्स पे भ्रूण का दबाव पड़ रहा है, ठीक। प्रेशर पेल्विक फ्लोर पे प्रेजेंटिंग पार्ट के द्वारा, प्रस्तुत जो भाग है मतलब जो भी
पार्ट है सर्विक्स पे, उसके द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन यदि दिया जा रहा है बाहर से तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की वो कैसे है। अर्ली लेबर में हमने अगर देखते हैं प्रारंभिक प्रसव है या अर्ली लेबर जिसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अकर एवरी 10 to 20 मिनट, मतलब प्रत्येक 10 से 20 मिनट पर प्रारंभिक प्रसव है अगर, ठीक है, स्टार्टिंग में 10 से 20 मिनट पर बार बार उसको कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, स्टेजेस ऑफ लेबर में हम पढ़ेंगे आगे, तो फर्स्ट स्टेज की जो अंतिम अवस्था है या फर्स्ट स्टेज जब खत्म होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन अकर एवरी 2 to 3 मिनट। स्टार्ट कैसे हो रहा है, 10 से 20 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये 10 से 20 मिनट में आता है, मतलब अंतराल पे आता है। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज खत्म होती है ये अंतराल घटकर 2 से 3 मिनट हो जाता है। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन द यूटरस रिलैक्सेस कंप्लीटली एंड प्लेजेंटल सर्कुलेशन is re-stabilized as uteroplacental blood flow almost ceased during contraction। संकुचन जब होते रहता है, ठीक है, लगातार संकुचन हो रहा है, इस समय इसके बीच में क्या होता है, गर्भाशय या यूट्रस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स्ड कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो जाता है। और इस अवस्था में या इस स्थिति में क्या होता है, जो प्लेजेंटा का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुनः स्थापित हो जाता है, मतलब फिर से रुक जाता है या ऑलमोस्ट सीज हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के समय। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस या फिर प्रिसिपिटेट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब निरंतर या बहुत अधिक अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कंटिन्यूअस और प्रेसिपिटेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में लीड टू, क्या हो सकता है इससे, प्लेजेंटल सर्कुलेटरी एम्बैरेसमेंट हो सकती है, मतलब प्लेजेंटा में रक्त संचार की या ब्लड सर्कुलेशन की कमी देखी जा सकती है, ठीक। फीटल हाइपोक्सिया, भ्रूण में हाइपोक्सिया या भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी देखी जा सकती है। फीटल डिस्ट्रेस, मतलब भ्रूण को संकट हो सकता है या उसकी जान खतरे में हो सकती है, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन हमने पढ़ा है, फॉल्स लेबर पेन क्या क्या हो सकता है, इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इरेगुलर है, हो रहा है थोड़ी देर बाद नहीं हो रहा, फिर हो रहा है 3-4 घंटे नहीं हो रहा है, तो ये लगातार नहीं होना ही पहला इंडिकेट करता है अपन को कि ये ट्रू लेबर नहीं है या ट्रू लेबर पेन नहीं है। नो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है फिर थोड़ी देर बाद फिर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन उसमें दर्द कम है, मतलब इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, लगातार बढ़ना चाहिए। पेन इज यूजुअली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइंग, दर्द जो है वो सामान्यतः निचले पेट और जांघों तक ही सीमित है, मतलब ऐसा नहीं कि कमर में भी हो रहा है, पूरी ऐसे भी हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है, लेकिन निचले पेट में और जांघ तक ही अगर सीमित है तो वो फॉल्स लेबर पेन है, ठीक। नो सर्वाइकल इफेसमेंट ऑफ और डायलिटेशन, मतलब किसी भी प्रकार का सर्विक्स में अगर हम देखें तो कोई फैलाव या फिर डायलेट होना या इफेसमेंट, मतलब कोई पतलापन या फैलाव नहीं देखा जाता है, ठीक है। नो डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कि सर्विक्स में किसी भी प्रकार का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमको शो नहीं हो रहा है या फील नहीं हो रहा है, ठीक। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर पुअरली कोऑर्डिनेटेड, जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरीके से अवतरण नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट पार्ट है वो पुअरली कोऑर्डिनेट है, मतलब कोई चीज़ हो रही है कोई चीज़ नहीं हो रही, मतलब एक सीक्वेंस से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपन इसको फॉल्स लेबर पेन मानते हैं। पेन इज रिलीव बाय रेस्ट और सिडेशन, आराम से या सिडेटिव देने से, मतलब आराम करने से या फिर किसी प्रकार का सिडेटिव अगर अपन दे रहे हैं तो उसको आराम हो जा रहा है, जो महिला है उसको, ठीक है, तो ये फॉल्स लेबर पेन के अंतर्गत आता है। फॉल्स लेबर पेन्स डो नॉट रिजल्ट इन ट्रू ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब जो फॉल्स लेबर पेन है वो वास्तविक प्रसव या ट्रू लेबर की शुरुआत इससे नहीं मानी जाती है, ठीक है। यदि हम नॉर्मल लेबर को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इसको हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट टर्म, इंपॉर्टेंट है, विथ
रेगुलर यूटेराइन कंट्रैक्शन, क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें, तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ऑनसेट एट टर्म होना चाहिए विथ रेगुलर यूटेराइन कंट्रैक्शन होना चाहिए, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन होना चाहिए एंड सेफ डिलीवरी ऑफ द फीटस विदाउट कॉम्प्लिकेशन। बहुत अच्छी ये डेफिनेशन हो सकती है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी नोट्स में या अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इफेक्टिव ये लाइंस हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर।